Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet. 5 months ago, Noida resident Twisha Sharma from Uttar Pradesh married Bhopal-based lawyer Samarth Singh. On the night of Tuesday, May the 12th, her family was informed of her death. The unexpected passing of the 33-year-old daughter has sparked questions and accusations that she faced mental harassment from her in-laws. Twisha's family states that she phoned her mother at 10:05 p.m. on the night of the incident and recounted what had happened to her during the call. Twisha reportedly revealed the harassment she had been enduring at her marital home. The family has alleged that she also faced dowry-related harassment and was coerced into transferring shares and investments worth rupees 20 lakh, gifts from her father to her husband and in-laws. Joining us to talk more about this is Navnidhi Sharma, Twisha Sharma's father. Mr. Sharma, sir, thank you for speaking with me. I hope you can hear me, sir. Yes, sir. So first of all, my deepest condolences for this tragic loss. It's unimaginable for any parent to lose a child. What do you think happened, sir, to your daughter? सर इसे इट अपियरिंग सर ये बहुत संदिग्ध लग रहा है सर कि इट इज ए प्लान मर्डर सर, क्योंकि जैसे कोर्स ऑफ इवेंट है और जो पीएम रिपोर्ट और जो बॉडी के जो कंडीशंस हैं और जो सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, ये एक वेल प्लान मर्डर लग रहा है सर। आपका ऐसा क्यों मानना है कि ये मर्डर है? आपकी सुपुत्री ने आपकी धर्मपत्नी से उस रात बात भी की थी। वो बातचीत में क्या क्या कहा उन्होंने? सॉरी सर, बातचीत में उसका साफ दिख रहा है कि वो बहुत हरास हो रही थी इन लोगों द्वारा। वो वहां रहना नहीं चाहती थी, वो यहाँ से निकल के आना चाहती थी। उसने टिकट भी कराई थी आने के लिए, हमारी भी टिकट थी, हम उसको लेने जाने वाले थे। एक तरीके से देखा जाए तो हम एक एंड स्टेज पे ही बैठे हुए थे, इसको रिलेशनशिप को हम आगे ले जाना नहीं चाहते थे। और ऐसी सिचुएशन में इसकी संदिग्ध मौत हुई थी। सर, आपने कहा, शर्मा जी, आपने कहा कि उसकी संदिग्ध मौत हुई। इस शादी के दौरान ये जो कुछ महीने आपकी सुपुत्री ने इस परिवार के साथ बिताए, आपको कैसे लगा कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा? ये रिलेशनशिप नहीं था, हम समझने में भूल कर गए। ये कोई भी रिलेशनशिप होता है तो जो नए लॉस बनते हैं बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इन लोगों ने हमसे हमारे साथ में कोई ऐसा प्रॉपर इंटरेक्शन भी नहीं रखा। समर्थ का भी कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं था। इवन इसकी जो टॉर्चर्स हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो बहुत बिगिनिंग से शुरू हो गया था। लड़की ने बहुत दिनों तक इसको सहन करा, फिर बाद में उस पर जब नहीं सहन होना शुरू किया था उसने बताना शुरू किया। वो चैट से आपको दिख रहा होगा, कॉल्स पर तो उसने और भी ज़्यादा बताया था, क्योंकि चैट हर टाइम आदमी चैट पर नहीं लिखता, ये तो कभी कभी आदमी चैट पर लिखता है। जो एक्चुअल में जो पीड़ा थी वो हम समझ रहे थे सारी की सारी। और उस एक बड़े झगड़े को हम निपटाने गए थे, उसके दौरान भी बहुत सारी चीज़ें गंदी कही गई थी। इसको बहुत गंदी तरीके से अब्यूज़ किया जाता था, वायलेंस किया जाता था। इसमें पीएम रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि उन्होंने हैंगिंग लिखा है, पूरा प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब नहीं किया है हैंगिंग को। और हैंगिंग में जो स्ट्रगलिंग मार्क्स होने चाहिए थे और जो कंडीशंस होती हैं, वो एक भी कंडीशन उसकी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो गले के मार्क्स है वो राउंड एंड नॉट वी शेप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत डाउटफुल है पीएम रिपोर्ट में। इसलिए हमने इसको जब PM2 के लिए बॉडी को लाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत अड़ंगा डाला जा रहा है। हमें तरह तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम पहले कमिश्नर ने हमको बोला कि हम तुरंत इसको बॉडी को भेजिए, उन्होंने अप्रूवल दी। बाद में पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि हमें आइडिया नहीं था लॉ का, ये आपको कोर्ट से मिलेगा परमिशन। अब कोर्ट की परमिशन के लिए आप देख रहे हैं सर कि हम उसी जुडिशरी के अंडर हैं जिसमें गिरिवाला सिंह को ऐसे हिनियस क्राइम में बेल मिल गई है। ये आज एक इतना बड़ा बैड एग्जांपल सेट करा है हमने अपनी समाज के आगे कि इस हीनियस क्राइम में भी बेल अवेलेबल हो जाती है, वो भी उन ग्राउंड्स पर जो बहुत इररेलेवेंट है। शर्मा जी, आपका ये भी मानना है कि ये एक सुसाइड नहीं, एक कत्ल है, और आपने ये भी कहा कि प्रशासन भी इन लोगों का साथ दे रहा है इस क्राइम को छुपाने में। बिल्कुल जी, ऐसा है कि एक बात संदर्भ पूरा क्लियर निकल के आया है। इनके क्लोज रिलेटिव हैं जो लोकायुक्त हैं MP के, सत्येंद्र सिंह जी,
उनकी फैमिली बहुत क्लोज है और वो इस केस को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी के अलावा भी इनके सब बड़े बड़े पदों पर इनके रिश्तेदार हैं, इनके डॉक्टर्स हैं, एम्स में भी इनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो ये पूरा हम एक, ये जो फाइट हो रही है वो एक आम फाइट नहीं है, ये हम एक सिस्टम के खिलाफ ही फाइट कर रहे हैं पूरी तरीके से। और हमें उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ से हमें कोई न्याय मिल पाएगा। लोगों का कहना है कि हमारा जो अब निवेदन निकल के आ रहा है कि ये अगर इसमें हमें जस्टिस दिलाना है तो सीजीआई के निर्देश में, उम्मीद है हमें कि सीजीआई के निर्देश में एसआईटी का गठन हो और उसका वो कंट्रोल लें, चार्ज लें, तभी कोई न्याय की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। और हमारी ये PM2 की रिपोर्ट संज्ञान लेते हुए बहुत जल्दी से जल्दी इसको भिजवाना चाहिए कि बॉडी डिकम्पोज होने से बचे और एक सही तथ्य सामने आए, हम सबके सामने आए। शर्मा जी, और एक एक पहले दिन एक से ये कोशिश की जा रही है इनकी, जी, हम कि हम आप कैसे भी हमको ये बॉडी संभालें और अपना पल्ला छुड़ा लें। ये एक प्रयास ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। शर्मा जी, एक पेरेंट अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अच्छे से जानता है। कि आपको लगता है कि त्विषा का ऐसा स्वभाव था कि वो आत्महत्या करेगी? बिल्कुल नहीं था जी। सी वो 2009 की, सी वॉज 2012 में मिस पुणे रही। तरिता शंकर जो चेयरमैन है इंदिरा कॉलेज की जहाँ वो पढ़ी है, वो उसके साथ में बहुत लोग, वो उसको बहुत प्यार करती थी क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही अपने टाइम की। आज पुणे के अंदर बहुत बड़ी शोक सभा का भी आयोजन किया जा रहा है बार बार वहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि एक लवेबल चाइल्ड था वहाँ का, एक ब्राइट स्टूडेंट था। शी वॉज मॉडल फॉर सो मैनी ब्रांड्स। डव का उसने, लॉरियल का मॉडलिंग की थी उसने। उसका एक बहुत अच्छा स्टाउंडिंग कैरियर बन रहा था फिल्म लाइन में कोविड से पहले। ड्यूरिंग कोविड उसको ये डिसीजन लेना पड़ा कि आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। उसकी तेलुगु फीचर फिल्म भी रिलीज हुई है। बाद में कोविड के कारण वो बैठ गई, उसने MBA किया और उसने ये डिसाइड किया कि आई विल नॉट कंटिन्यू विद दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो उसने बाद में, जब शादी से पहले मैंने उसकी फीस तक जमा कराई थी, वो लंदन पढ़ने जाना चाहती थी हायर स्टडीज़ के लिए, मैंने फीस तक जमा कराई। इसी बीच में डेटिंग साइट में इसने इस बंदे को ढूंढ लिया। बोली पापा चलो अब छोड़ो इसको, मैं शादी कर लेती हूँ। मैंने श्योरविल। तो सारी चीज़ें शुरू में जो दिखाई गई वो इससे कैमिलियन काइंड ऑफ ए थिंग, जो बाहर दिखाने के दांत हाथी के कुछ और थे और अंदर खाने के कुछ और थे। ये हम इसका विक्टिम हुए हम। हमें जैसा दिखाया गया वैसा हमको मिला नहीं वहां पर। तो ये पहले दिन से ही शुरू हो गए थे उसको प्रताड़ित करना कि ये हनीमून की ट्रिप पे ही उसने उसको प्रताड़ना देना शुरू कर दिया था। बाद में हमें पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है जो 2 बार जो है इसका डिटेन भी हो चुका है अपने लॉ। शर्मा जी, आखिरी सवाल सर, प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? आप मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिलने की आपने कोशिश की पर उनके OSD से ही मिल पाए। क्या अपेक्षा है आपकी प्रशासन से और खासकर मीडिया से? देखिए, प्रशासन ने बिल्कुल हमको बोल दिया कि हम लाचार हैं, हम जुडिशरी को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये तो आपका काम है। अगर आपको न्याय चाहिए ये जुडिशरी में तो आपको मिलना बहुत मुश्किल। उन्होंने बोला है कि साफ, अगर आपका प्रशासनिक जो हेल्प है अगर उसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे आपकी, ऐसा आश्वासन दिया गया। जुडिशरी के आगे तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि बोले बहुत ये सब आपका जो है, अगर आप चाहते हैं न्याय तो इसमें CGI ही आपकी मदद कर सकते शर्मा जी, आपकी पीड़ा में हम आपके साथ हैं। आपने समय निकाल के इस घड़ी में भी हमसे बातचीत की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।